महिला व बाल कल्याण विभाग जिला परिषद नागपुर के सभापति प्राध्यापिका अवंतिका लेकुरवाणे ने कामठी व मौदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से थमे विकास कार्यों पर बात की। लेकुरवाणे के अनुसार क्षेत्र की जनता को मौजूदा राज्य सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। इस विषय पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे महाराष्ट्र सरकार व कामठी मौदा विधानसभा के मौजूदा आमदार को दोषी ठहराया। कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में किस तरह की राजनीतिक स्थिति रही है और क्या ऐसा है कि जिसके ऊपर काम करने की अब ज़रूरत है इस वर्ष? सही मायने में देखा जाए तो कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से एक ही पक्ष के यहाँ पर आमदार रह चुके हैं और पिछले 10 साल में नीचे से लेके ऊपर तक उनकी ही सत्ता रही है। बावजूद इसके यहाँ के किसान परेशान हैं। यहाँ गांव-गांव में जाने के लिए रास्ते की बहुत ही दुर्दशा दिखाई देती है। यहाँ पर आज भी विकास पहुँचा नहीं है और ऐसे में ऐसे लगता है कि 20 साल में जहाँ जनरेशन बदल गई लेकिन हमारे एरिया का विकास नहीं हो सका। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय राज्य सरकार ने लाड़की बहन योजना को एक लाया हुआ है ठीक इलेक्शन से कुछ पहले। आप इस योजना को किस तरीके से देखते हैं? मैं मेरी सभी बहनों को बधाई दूंगी कि आपको मिल रहा है तो ले लीजिए। लाड़की बहन योजना यह मात्र इलेक्शन का एक चुनावी फंडा है। जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि दिया गया था और उसके बाद में उसकी स्क्रूटनी करके किसानों से वसूला गया था, कहीं ऐसा ना हो कि आज चुनाव है करके सभी मेरे बहनों को निधि दिया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद दिसंबर में इन्होंने या फिर जनवरी में इन्होंने स्क्रूटनी समिति लगा के फिर उनसे वसूल करने का फंडा जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि में किया गया था वैसा ना हो, यह डर भी मुझे है। लेकिन इस प्रकार से मेरी बहनों का मैंने काफ़ी मेरे माता भगिनी से बात की तो उनका कहना है कि हमें भीख करके पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सही मायने में अगर यह पेट्रोल के दाम कम कर देते, अगर यह सिलेंडर के दाम कम कर देते, अगर यह बिजली के दाम कम कर देते तो सही मायने में उनको यहाँ से लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके ही जेब से कितने तो भी रुपए निकाले जा रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 2014 के पूर्व जो सिलेंडर का भाव था 400 रुपये कहाँ और 1200 रुपये कहाँ, जो पेट्रोल का भाव था ये 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने वाले थे। रामदेव बाबा का इंटरव्यू है इसके विषय पर कि 35 रुपये लीटर भाव देंगे और आज पेट्रोल डीजल का भाव क्या है। तो बढ़ती हुई महंगाई, ऊपर से गब्बर टैक्स वाला जीएसटी जिसके माध्यम से हमारे ही जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं और ऊपर से हमें एहसान जताने के लिए 1500 रुपये देकर लाडली बहन योजना लाई गई है। एक आखिरी प्रश्न कि यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कामठी मौदा की जनता का सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे? वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं काफ़ी पहले से और काफ़ी साल से कार्यरत हूँ। पहले सोशल एक्टिविस्ट करके और फिर माननीय सम्माननीय केदार साहब, राजेंद्र जी मुड़क साहब, इन्होंने संधि देने के बाद मैं राजकारण में आई। सम्माननीय हमारे नेते सुनील जी केदार साहब, इन्होंने जब मुझ पर विश्वास डाला और मुझे महिला बाल कल्याण सभापति कर उन्होंने संधि दी, तब मैंने संपूर्ण रूप से ग्रामीण जिले में सही मायने में महिला बाल कल्याण विभाग का जो कार्य होता है महिलाओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए, किशोरवयीन लड़कियों के लिए, वह कार्य करने की कोशिश की। अगर पार्टी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, श्रेष्ठ नेताओं ने, हमारे नेता ने अगर मुझे संधि दी, मुझे पर विश्वास दर्शाया तो सही मायने में मैं काम करूंगी। लेकिन यह मैं आज नहीं बता सकती क्योंकि यह निर्णय हमारे नेता का है, यह निर्णय हमारे पार्टी का है। मैं लड़ूंगी यह कहने के बजाय मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि जनता निर्धारित करे कि किसने लड़ना चाहिए, जनता डिसाइड करे कि किन्होंने लड़ना चाहिए और जो भी पार्टी का जनता का निर्णय रहेगा मुझे मंजूर रहेगा। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, कोराड़ी, नागपुर।